देखो पिकअप दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हो इसका पिकअप। थोड़ा रोड ज़्यादा भीड़ है इसलिए भगा नहीं सकता, पर आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा जैसे पिकअप मारता है। राम राम भाई, सारन है। स्वागत आपका ट्रेंड कार गुरु में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बलेनो का टेस्ट ड्राइव रिव्यू एक्सपीरियंस। ओवरऑल आप देख सकते हो जैसे रोड है, आप देख सकते हो भीड़ा रोड है। भीड़े रोड में भी आपको दिखाया जाएगा, ऊपर खाबर गांव के रास्ते में ऑफ रोडिंग सब कुछ आपको रिव्यू दिया जाएगा। कैसे इसका सस्पेंशन है, कहाँ से इसकी कंफर्ट है, आप सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हो। अभी ये फिलहाल आप गाड़ी देख सकते हो, मैंने ये 5वें गियर में कर दी है। अब आप देखो, आपको आवाज़ आ रही होगी, सुन के देखो कि आपको कितनी नॉइस महसूस हो रही है इस गाड़ी के अंदर। इंजन नॉइस इसके अंदर बिल्कुल ना के बराबर है। गाड़ी की रिफाइनमेंट बहुत ही अच्छी है क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है। बात करते हैं इसकी कॉम्पिटिटर जैसे कि अल्टोज आती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉइस है। बात करते हैं स्विफ्ट की, इसकी कॉम्पिटिटर जो है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नॉइस है क्योंकि उसके अंदर भी 3 सिलेंडर इंजन आता है, तो जो वो क्या करता है, नॉइस ज़्यादा करता है इंजन। बट ये बात करते हैं बलेनो की, ये वाला इंजन बिल्कुल साइलेंट है। रिफाइनमेंट इसकी लाजवाब है। साइलेंट के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। परफॉर्मेंस इसकी लाजवाब है, ऐसी मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसके अंदर परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस के चक्कर में ये माइलेज भी कम देती है क्योंकि ये भगाते हैं तो, और दिक्कत सी बात है माइलेज तोड़ देती है गाड़ी। अगर इसको प्यार से चलाओगे तो आपको बढ़िया माइलेज निकाल देगी। कंपनी क्लेम करती है इसकी पेट्रोल की 22 की, तो ये आपको निकाल देगी 22-25 हाईवे के अंदर। सिटी की बात करते हैं तो ये 17-18 निकाल देगी अगर प्यार से चलाओगे तो। बट मेरी बात करूं तो मैं इसको प्यार से नहीं चलाता हूं। मैंने अब तक ये टोटल 3200 किलोमीटर ये गाड़ी चला चुका हूं मैं इसको, और ये टोटल 3200 किलोमीटर वैसे चलाई है मैंने, थोड़ी खींच के, आप समझ सकते हो। ये मेरे को माइलेज ना के बराबर दे रही है, 15.7-16 लगभग इतनी देती है। हाईवे पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को ये 18 दे देती है, इससे ज़्यादा इसकी माइलेज मेरे को नहीं मिल रही है। बट गाड़ी ओवरऑल बढ़िया है। सस्पेंशन में इसके लाजवाब है, सस्पेंशन वगैरह में इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो सारा रोड आपको दिख रहा हो तो वीडियो के अंदर बिल्कुल उबड़ खाबड़ है। गाड़ी हिल भी रही, आप देख सकते हो कैमरे के अंदर। इंजन नॉइस वो बात करते हैं, उसके बाद रोड नॉइस वो भी खत्म है, बिल्कुल है ही नहीं इस गाड़ी के अंदर। कंफर्ट इसका 1 नंबर का है। इसकी कॉम्पिटिटर i20 आती है, i20 फिलहाल मार्केट के अंदर फ्लॉप हो गई है। एक तो उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है, दूसरी बात करते हैं इसके मुकाबले में उसका ज़्यादा ही कुछ स्पोर्टी डिज़ाइन बनाया हुआ है, इसकी वजह से वो फ्लॉप हो गई है मार्केट के अंदर, उसकी रीसेल वैल्यू रह नहीं रही है। इसीलिए मैंने बलेनो ली थी। बात करता हूँ, मैंने और गाड़ियाँ भी देखी थी, टाटा पंच देखी थी इसी के आसपास के रेंज में। तो टाटा की मेरे को बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी लाजवाब लगी, बट मेरे को उसमें मज़ा नहीं आया चलाने के अंदर। उसके ब्रेकिंग रिस्पॉन्स बहुत ही बेकार थे टाटा पंच के, इसीलिए मैंने ये कंसिडर की थी। मैंने उसके बाद डिज़ायर देखी थी जब मैं गाड़ी लेने गया था। ओवरऑल आपको सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैंने क्यों ली थी ये। तो मैं जब डिज़ायर का एक्सपीरियंस बात करता हूँ, मैं डिज़ायर देखने गया था तो उसमें मेरे पापा की हाइट 5 फुट 10 इंच है, तो पीछे सर भिड़ रहा था उसके अंदर। उसका जो पिछली वाली सीट है वो थोड़ी सी छत ज़्यादा नीचे है, उस वजह से उसका सर भिड़ रहा था। तो सर भिड़ने की वजह से क्या है, थोड़ा सर टकरा रहा था तो कंफर्ट फील नहीं हो रहा था। छोटी हाइट वाले के लिए वो ठीक है डिज़ायर। दूसरी बात, उसका ग्राउंड क्लियरेंस कुछ ज़्यादा ही कम है, 165 mm का, इसका 170 mm का है ग्राउंड क्लियरेंस है। तो ये अभी तक मेरी कभी भी टच नहीं हुई। टोटली मैं गाँव में ज़्यादा चलाता हूँ, हाईवे पे मेरी बहुत कम रनिंग होती है। लोकल रूट्स पे मेरी गाड़ी ज़्यादा चलती है। लोकल रूट्स पे गाड़ी अच्छी तरह से पता भी लग जाता है कैसे आखली वगैरह लग रही है, कंफर्ट कैसा दे रही है, सारी चीज़ यहाँ पे पता लग जाए आपको। क्योंकि हाईवे पे तो मक्खन सा रोड होता है, तो वहाँ पे तो कोई भी गाड़ी परफॉर्म करोगे आप तो बढ़िया ही रिस्पॉन्स देगी आपको। ड्राइव के मामले में आप इसको आँख मीच के ले सकते हो। बात करता हूँ मैं उसके बाद फ्रोंक्स की, इससे 1 लाख रुपये महंगी आती है फ्रोंक्स। आजकल उसकी डिमांड ज़्यादा है क्योंकि उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 तो इसकी आती है, उसकी 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस आती है। और उसका जो डिज़ाइन है, फ्रंट डिज़ाइन जो है वो मिनी ग्रैंड विटारा है, क्योंकि ग्रैंड विटारा से मिलता जुलता उसका डिज़ाइन है, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो महीने में 15 से 16 हज़ार यूनिट उसकी फ्रोंक्स की भी सेल हो जाती हैं। बात करते हैं बलेनो की, तो बलेनो की भी 13 से 15 हज़ार सेल आराम से हो जाती हैं। गाड़ी की प्रीमियम गाड़ी है, इंटीरियर लग्जरियस है। इसकी बात करते हैं लेंथ की, तो 4 मीटर से 10 mm छोटी है। ब्रेजा की बात करते हैं तो वो 5 mm छोटी है 4 मीटर से। तो इनका व्हील बेस काफ़ी अच्छा है, उस वजह से अंदर जो लेग स्पेस है वो बेहतरीन मिलता है इन गाड़ियों के अंदर। स्विफ्ट के अंदर डिग्गी भी छोटी है, 265 लीटर की डिग्गी आती है स्विफ्ट के अंदर, और रुपए का फर्क सिर्फ 20-25 हज़ार 30 हज़ार इतना फर्क है इस गाड़ी का और उस गाड़ी के बीच में।
बेस मॉडल का मैंने कंपेयर किया है। तो इस वजह से स्विफ्ट तो लेना आज के टाइम में वर्थ नहीं है, मेरे को तो लगता नहीं, क्योंकि उसका इंजन भी ज़्यादा रिफाइंड नहीं है। 3 सिलेंडर इंजन होने के कारण उसकी रिफाइनमेंट कम हो गई है थोड़ी। हाँ, माइलेज तो मान सकते हो आप ज़्यादा है, उसकी कंपनी क्लेम 25 की करती है। अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए, आप रिफाइनमेंट वगैरह को कम मानते हो, तो आप स्विफ्ट भी प्रेफर कर सकते हो। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बलेनो का लाजवाब है। मैंने ये गाड़ी हर तरीके से कंडीशन में टेस्ट की हुई है। ठंड के अंदर बात करते हैं, गर्मी में, बारिश में, सारे ओवरऑल हर चीज़ में मेरे को ये 10/10 लगती है। इसके अंदर फिलहाल मेरे को अभी तक कोई नेगेटिव ऐसा लगा नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से जो नेगेटिव इसका फिलहाल चल रहा है वो माइलेज ही चल रहा है मेरे हिसाब से, और बाकी निकालने वाले तो इसकी पूरी माइलेज भी निकालते हैं। वो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आपकी ड्राइविंग स्किल कैसी है। स्किल की तो चलो होते, मेरे को भी 8 से 9 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, पर मैं थोड़ा सा रफ रेस्ट ड्राइविंग की तरफ ज़्यादा रखता हूँ, उस वजह से मेरे को ये माइलेज नहीं देती है। इससे पहले मेरे पास वैगनार थी CNG वाली, उसमें इतनी थकावट होती थी मेरे पास बहुत ज़्यादा। 2-3 घंटे सफ़र करने के बाद उसकी जो सीटें हैं ना, वो थोड़ी कुर्सी टाइप हैं, ऊंची हैं, और जैसे यूँ लगता है कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, इस वजह से उसमें कंफर्ट नहीं आता। उससे पहले मेरे पास डीजल की स्विफ्ट थी, वो तो चलता फिरता रॉकेट था। डीजल की स्विफ्ट की 14 मॉडल स्विफ्ट थी, उसका चलता फिरता रॉकेट था, उसका कोई मुकाबला था ही नहीं। ओवरऑल आप देख सकते हो सारा रोड टनाटन का ऊबड़ खाबड़ है, प्रॉपर गांव का है। जब यहाँ पे ये गाड़ी परफॉर्म बढ़िया कर रही है तो आप समझ सकते हो हाईवे पे तो इसका क्या ही कहना। हाईवे पे तो कोई भी गाड़ी को आप लेके चले जाओगे ना, तो वहाँ पे आप उसका सस्पेंशन चेक नहीं कर सकते। सस्पेंशन चेक जो होता है वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में ही होता है गाड़ी का, और इससे ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ आपको मिलेगा भी नहीं। प्रॉपर रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस होता है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। टोटल जो रोड है वो सारा सारा ही ऐसा है, बिल्कुल आपको दिख रहा हो तो। बात करते हैं, आप इस गाड़ी को ले सकते हो बलेनो को, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका बजट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो आप फ्रॉन्क्स की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि इनके अंदर इंजन बिल्कुल सेम मिलता है। 1200 सीसी का इंजन है जो कि 88 की पावर प्रोड्यूस करता है। बात करते हैं इसकी BHP की, 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। BHP जो पावर है वो तो 88 की है। पेट्रोल के इंजन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, CNG की आपको 76 मिलती है। तो इसीलिए आप इंजन के मामले में तो आप भूल जाओ, बिल्कुल सेम है। फ्रोंक्स का भी इंजन सेम है और बलेनो का इंजन भी बिल्कुल सेम है। बात करते हैं किसी को ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में ज़्यादा जाना पड़ता है, तो वो फ्रोंक्स को कंसीडर कर सकता है। इन गाड़ियों की, दोनों की, बलेनो की और फ्रोंक्स की रीसेल वैल्यू भी लाजवाब है। इनका रीसेल वैल्यू में कोई भी मुकाबला नहीं है। चाहे आधी रात को बेचना चाहोगे ना इन गाड़ियों को, तो ये जब भी गाड़ी बिक जाएंगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। बात करता हूँ मैं AC की। कई कमेंट करते हैं, मैंने कई वीडियो में देखा था कि ये कहते हैं कि बलेनो का AC लाजवाब नहीं है। मैं हमेशा इसका AC 1 या 2 पे चलाता हूँ, आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे देख सकते हो 1 या 2 पे ही चलता है इसका फैन। और टेम्परेचर भी मैं बिल्कुल 26, 27, 25 इतना ही रखता हूँ, बिल्कुल नीचे तो ले जाता भी नहीं। जब बात करते हैं ना, बिल्कुल गर्मियाँ पड़ी थी मार्च अप्रैल के आसपास, उस टाइम मैं इसके 18 पे चलाता था। AC में मेरे को अभी तक कोई भी शिकायत नहीं आई है। इसका AC लाजवाब है, कंफर्टेबल सीटें होगी, हर चीज़ में बेहतरीन है। बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी में भी, अभी ये 4 स्टार आ गई है। भारत NCAP में इसको 4 स्टार मिल गए हैं, भारत NCAP के अंदर। तो सेफ्टी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब जो आ रही हैं गाड़ियाँ उसके अंदर सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। मारुति की तरफ से 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दे दिए गए हैं, पहले 2 एयरबैग मिलते थे आपको। और इसके अंदर फीचर्स बेस मॉडल से ही जैसे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे ऑल पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, ESP कंट्रोल, उसके बाद हिल असिस्ट, आइडल स्टार्ट स्टॉप, रियर पार्किंग सेंसर, ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट, ये सारे फीचर्स आपको बेस मॉडल से ही मिल जाते हैं। एयरबैग फैसिलिटी, तो इसीलिए इसका जो बेस मॉडल है वो ज़्यादा वर्थ इट लगता है मेरे को, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लगता है। आप बाहर से छोटा मोटा जो आपका काम है वो आप करवा सकते हो, मैंने भी करवाया था। जो ऊपर वाला मॉडल आता है डेल्टा, वो इससे 1 लाख रुपए महंगा कॉस्ट करता है। बट बात करते हैं उसकी 1 लाख रुपए में मेरे को वर्थ इट नहीं लगा। उसके अंदर मिलता क्या 1 लाख के अंदर, आपको मैं बताता हूँ। टच स्क्रीन मिल जाती है कंपनी की, 4 स्पीकर मिल जाते हैं जिनका आउटपुट इतना बढ़िया नहीं है। मैंने इसमें बाहर से आउटपुट स्पीकर डलवाए थे, पायनियर के लगे हुए हैं, आगे कंपोनेंट, पीछे कोएक्सियल। स्पीकर का आउटपुट बहुत ही लाजवाब हो गया है। और बात करते हैं डेल्टा के अंदर आपको मिल जाते हैं साइड मिरर जो है, ORVMs, आप IRVMs जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो इलेक्ट्रिकली। इसमें आपको मैनुअल करना पड़ता है।
और छोटा मोटा ही चेंज और मिलता है, वैसे और कोई खास ज़्यादा फर्क है नहीं उसके अंदर और इसके अंदर, इसीलिए डेल्टा लेना वर्थ इट नहीं है। आप बेस मॉडल कंसीडर करो और अपने अकॉर्डिंग जो जो काम नेसेसिटी जरूरत होती है ना उतना आप करवा सकते हो। बाकी तो बात करते हैं आपके शौक की कोई लिमिट नहीं होती है दोस्तों। आप पूरा कितने खर्चा कर लो वो बात अलग है। ओवरऑल आप देख सकते हो इंजन का परफॉर्मेंस वगैरह भी लाजवाब है। आपको रोड नॉइस वगैरह सब महसूस हो रहा होगा, क्लियर कट। लैग वगैरह इसमें गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है। लैग नाम की चीज़ गाड़ी मानती नहीं है। जब इसको आप भगाने पे आते हो तो ये अपनी औकात से बहुत ज़्यादा भागती है। मारुति की गाड़ी भागने में तो है ही नंबर 1, क्योंकि इसका दिक्कत क्या होती है भागने की, फ़ायदा बताता हूँ आपको। इसका वेट होता है, इसका जो वेट है बलेनो का वो 925 किलो वेट है इस गाड़ी का। उस वजह से ये भागती बहुत तगड़ा है। अगर सेम इंजन टाटा की गाड़ी के अंदर लगा होगा ना बहुत पीछे रह जाएगी, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे कि एल्टोस का वेट है 1150 किलो वेट मिलता है, इसका है 925 किलो। तो आप डिफरेंस जज कर सकते हो कितना ज़्यादा वेट का फर्क होता है। इंजन सेम हो जाएगा ना, पावर सेम हो जाएंगे, जब भी गाड़ी का वेट बहुत मैटर करता है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, जो आपकी ग्रैंड विटारा आती है और जो ब्रेजा आती है, इन दोनों के अंदर सेम इंजन आता है, बट पावर का डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है वेट का रेशियो के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से। ब्रेजा आगे निकल जाती है ड्रैग रेस के अंदर और ग्रैंड विटारा हट जाती है। एसी वाला मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। और कोई भी डाउट हो बलेनो से रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कोई बात पूछना चाहते हो, कोई भाई रह गई हो बात जो आप पूछना चाह रहे हो, वो आपको बता दिए जाएंगे, आप कमेंट कर देना। ओवरऑल ब्रेकिंग वगैरह इसकी 1 नंबर की है, ब्रेकिंग में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आरपीएम की सुई तो इसकी ऐसे उठती है मक्खन सी, जो पंजा धरते एकदम से उठती है, बहुत बढ़िया वाली। ओवरऑल आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपके डाउट क्या थे। कुछ डाउट आपके जो थे वो आपके सोल्व हुए क्या नहीं हुए, सोल्व हो गए हो, किसी का कुछ डाउट और रह गया हो तो पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। तो मैंने ज़्यादा वायरिंग वाली मॉडिफिकेशन इसलिए नहीं करवाई दोस्तों। कंपनी वाले क्या करते हैं, मैंने इसके अंदर एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है, जो कि स्टैंडर्ड वारंटी आती है 3 साल 1 लाख किलोमीटर की, बट मैंने एक्सटेंडेड वारंटी लेने के बाद कितनी हो गई 6 साल और 1,60,000 किलोमीटर हो गया ये टोटल। तो आप ये चेक कर सकते हो। अब ये वारंटी का इशू क्या होता है, आपने अगर वायरिंग कटवा दी तो कंपनी वाले आपकी वारंटी खा जाएंगे। इसीलिए आपको है ना वारंटी में ध्यान देना पड़ेगा कि आपका कोई भी मॉडिफिकेशन कराओ आपका वायर कट नहीं होना चाहिए। मैंने स्टीरियो लगवाया था, वो कपलर टू कपलर लगता है। उसके बाद मैंने और कोई भी काम नहीं करवाया इलेक्ट्रिकल का जो कि जिसमें वायरिंग कटे। मैंने जो लगवाए थे फॉग लाइट, उनका अलग से ही ऑप्शन मिलता है गाड़ी के अंदर, कोई वायरिंग कटिंग नहीं होती, डायरेक्ट कपलर टू कपलर वाला ऑप्शन होता है, क्योंकि इसके बेस वेरिएंट के अंदर से ही आपको ऑप्शन मिलता है। वायरिंग वगैरह सब कुछ पहले से कंपनी ने हिसाब से लगा रखा है। अलग से इसका जो रिले आती है, कपलर वायरिंग आती है, उससे कनेक्ट हो जाती है डायरेक्ट की डायरेक्ट, इसीलिए वायरिंग कोई कट नहीं होती है। बात करते हैं बैक कैमरा। बैक कैमरा मैंने इसलिए नहीं लगवाया, अगर आप बाहर से लगवाते हो तो ये वारंटी कार्ड देते हैं, अगर आप कंपनी से लगवाते हो तो 1200 का कैमरा कंपनी वाले 3,500 का देते हैं, उसमें आपकी वारंटी नहीं काटते। ये इनका अलग ही लॉजिक है। ये यूँ कहते हैं हम तार काटेंगे ना तो वारंटी ले लेंगे, और बाहर से कटवा के आगे तो हम वारंटी लेंगे नहीं, इनका ये मैटर करता है। तो मेरे को इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, मैं कैमरे से उसके सेंसर से ही काम चला लेता हूँ, मेरे को जरूरत पड़ती नहीं है कैमरे की, तो इसलिए मैंने लगवाया नहीं। बाकी ओवरऑल लाजवाब है, कोई भी दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर। यह पूरा ऑफ रोड वाला, गांव वाला, विलेज वाला, शहर वाला सारा मिक्स सौदा इसमें हो गया है। बीच बीच में जो रोड आए थे उसको आप देख के समझ सकते हो, सारी कंडीशन आपको दिखा दी गई है। बिल्कुल जो रियल लाइफ कंडीशन होती है ना, ऐसे रोड, ऊपर खबर रोड, इस तरह का सारा आपको दिखा दिया। कोई भी चैनल आपको ना ऐसे गांव के बीचों बीच से वीडियो बनाता हुआ, व्लॉग बनाता हुआ नहीं मिलेगा। ये कि अलग ही लेवल की एक्सपीरियंस होता है जो कि आपको रियल लाइफ शेयर किया जा रहा है। वीडियो को भाई दबा के लाइक ठोक देना। लाइक से क्या होता है, थोड़ा सा ना हिम्मत ज़्यादा मिलती है, और थोड़ा सब्सक्राइब आते हैं, सब्सक्राइब करते हो आप लोग तो मेरे को हिम्मत मिलती है, ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ मैं कुछ और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए, रिव्यू वगैरह ज़्यादा लेने के लिए। तो इसलिए आप है ना लाइक और सब्सक्राइब करते रहा करो, वीडियो को एंजॉय करो। ये आप सारे के सारे देख सकते हो कैसे कैसे रोडों से मैं आपको
टेस्टिंग करवा रहा हूँ। हॉर्न ऊबड़ खाबड़ रस्ते सारी चीज़ों की मैंने आपकी टेस्टिंग करवा दी है। स्टीयरिंग इसका बहुत लाइट है। और दूसरी चीज़ और बताता हूँ आपको, इसका गियर बहुत स्मूथ है, बिल्कुल लाइट है। हल्का सा भी मारोगे ना जब भी होते हैं। और क्लच तो बिल्कुल ही मक्खन है। कभी आप इस गाड़ी का लेने का प्लान कर रहे हो तो शोरूम में जाकर टेस्ट ड्राइव जरूर लेना एक बार। आपको पता लग जाएगा कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ, कितना झूठ बोल रहा हूँ। एक बार चला के देखोगे ना तो आपको दूसरी गाड़ी पसंद ही नहीं आएगी, ये बता रहा हूँ मैं भैया। एक बार ये बलेनो चला लेना। और इसकी कॉम्पिटिटर जितनी भी आती हैं, स्विफ्ट होगी, एल्टोज होगी, i20 होगी, जो इसकी कॉम्पिटिटर बैठी हैं, उसके साथ कभी भी कंपेयर कर लेना, आपको यही बढ़िया लगेगी इस प्राइस रेंज के अंदर। आज के टाइम में बात करूँ ना फ्रेंड्स, इसका जीएसटी की वजह से बेस मॉडल के अंदर ही 75,000 का फर्क आ चुका है। पहले इसका 6,70,000 रुपये एक्स शोरूम आया करता, आज के टाइम पे 5,99,000 रुपये एक्स शोरूम है इसका। उसके ऊपर बात करते हैं इंश्योरेंस की, तो आपका 25,000 का इंश्योरेंस हो जाता है, जो कि आपको मिलता है 3 साल का। और उसके बाद बात करते हैं आरटीओ की, तो 50,000 रुपये आपके आरटीओ के लगते हैं। वो स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है, किसी का 50 लग जाएंगे, किसी के 45 भी लग जाएंगे, किसी के 55 भी लग जाएंगे, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ऑन रोड की बात करते हैं ना, इस गाड़ी पे एक खास बात ये है, आपको कभी भी शोरूम में चले जाना, ये गाड़ी बलेनो के ऊपर आपको 30,000 से लेके 50,000 तो कभी भी डिस्काउंट मिल जाएगा इस गाड़ी के ऊपर। 17 के अंदर इस गाड़ी के ऊपर 73,000 का अलग से डिस्काउंट चल रहा है जीएसटी के अलावा। जीएसटी तो सरकार ने दिया है, जो कंपनी दे रही थी डिस्काउंट वो आपका 73 था। तो ऑन रोड आपको 6 लाख की पड़ रही थी बिना नवरात्रों के अंदर। फिलहाल मैं भाद्रगढ़ दिल्ली बॉर्डर जो है ना, वहाँ पे टिकरी बॉर्डर वहाँ की बात कर रहा हूँ। अदर का मेरे को पता नहीं कितने की दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। और फिलहाल वो 6,25,000 में दे रहे हैं आपको ये गाड़ी, जो कि इतने प्राइस में इस गाड़ी की बेटर डील हो ही नहीं सकती। और अगर आप कोई भी गाड़ी और लेने का विचार बना रहे हो, कोई पूछना चाहते हो किसी गाड़ी के बारे में, तो आप सजेस्ट वो कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई दे देंगे भाई। आप कोई और गदर गाड़ी आपको पसंद आ रही हो, क्योंकि भाई सबको क्या होते हैं, लुक का भी बहुत फर्क पड़ता है गाड़ियों के ऊपर। बहुत से आदमी अब आजकल है ना बलेनो वाले फ्रंट्स पे जाने लग गए हैं, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करते हैं, थोड़ा डिजाइन अलग हो जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा हो जाती है।